ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के ऊपर हम बात करेंगे जी। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हम ये बात जानते हैं कि इस पे फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्ज करें कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो साइन हमारे पास जैसे कि 37 डिग्री, तो वो तो हम इस ट्राइंगल की साइड्स मतलब जो कि ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज साइड है इससे निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि साइन 111 डिग्री की वैल्यू बताएं क्या होगी, ठीक है। अब अगर 111 को देखा जाए तो ये बेसिकली इस जो एंगल हमारे पास है 37, ये इसका 3 टाइम्स है। 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 111, ठीक है। अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए साइन 37 तो बड़े आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए अब हम यहाँ पर जो है वो मतलब अगर साइन 37 की वैल्यू बता दी जाए कि आप साइन 37 की जगह यूज कर सकते हैं 3/5, ठीक है। तो बताओ कि 111 किसके इक्वल होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि यहाँ पर आज हम इसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन में समझा रहा हूँ आपको। तो जो फार्मूला है उसके मुताबिक हम क्या लिखेंगे जी, 3 साइन जो एंगल है अल्फा, मतलब जो हमारा 37 डिग्री है, इस ये लिया जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब ऑफ अल्फा, मतलब इसी नंबर 37 जो भी इसका आंसर आता है साइन का, ये हम नंबर लेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मैंने अप्रोक्सीमेट ये नंबर लिया हुआ है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। मतलब जब मैं ये वैल्यूज लिखूंगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अभी तो हम यहाँ पे तो इक्वल ही है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा हमारा। तो 3 साइन 37 की वैल्यू 3/5 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंटू 3 का मतलब 3/5 का क्यूब ले लेंगे हम। यहाँ पर 3/5 का क्यूब, जो कि 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है जी। अब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 125। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 125, ठीक है जी। तो बल्कि स्क्रीन के सामने भी ले आते हैं, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा जी, 125, ठीक है। और अब अगर आप देखें तो ये 933 से और ये मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 125 डिवाइजर सेम है, न्यूमरेटर में 4 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें, 9 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो 25 से तो ये बनता है 225, ठीक है जी। 225 और इसमें से आपने माइनस करना है 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 27 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए बनता है 108। और इसको इस रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे किससे जी, 125 से। तो ये हमारा जो जवाब आता है 225, 225 माइनस 108, ये बन गया 117 ओवर 125। ये है जी साइन 3 अल्फा की वैल्यू या 111 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मतलब हमने जो फार्मूला देखा इसमें वो फार्मूला ये बना कि अगर मैं अब कैलकुलेटर से इस वैल्यू को आपको मतलब चेक भी करा दूं, चलें इसको देख भी लेते हैं कि साइन जो है 111 डिग्री पे क्या वैल्यू देता है, ठीक है जी। ये 111 है, इस पे साइन की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.9335 मतलब 0.9335 है, ठीक है जी। 0.933 इसको मैं चलें लिख लेता हूँ, अप टू 4 कर लेते हैं, 5 था इसको राउंड अप कर लेंगे। और 117 को अगर आप डिवाइड करें, 117 को अगर आप डिवाइड करते हैं 125 से तो आपका आंसर आता है 0.936 मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगर आप देखें तो ये जो है वो मतलब या 1 डेसिमल प्लेस तक देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर दे रहा है जो कि मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट इसको 3/5 लिख रहा था और यहाँ पर हमारा जो जवाब आ रहा था उसमें कुछ डेसिमल प्लेस पे लाकर मैंने इसे राउंड अप किया हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारा जवाब, लेकिन ये रिजल्ट ठीक है। तो इससे हमें एक फार्मूला बनता नजर आया कि हम कह सकते हैं कि साइन जो है 3 अल्फा, आप इस एंगल पर इसकी वैल्यू मतलब अगर 3 अल्फा की निकालना चाहते हैं और आपको एंगल साइन अल्फा अगर गिवन हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप लिखेंगे 3 साइन अल्फा, ठीक है, और माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। अब इसी फार्मूला को मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। इसकी डेरिवेशन को हम अब समझते हैं कि कैसे इसको ड्राइव किया जा सकता है। ये बात हम जानते हैं कि जी साइन 2 थीटा जो है, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके,
2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ एंगल हो, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है जी, ये फार्मूला है। तो अब अगर मैंने साइन थ्री अल्फा की वैल्यू फर्स्ट करें फाइंड करनी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। अब मेरा जो मतलब फर्स्ट एंगल है वो 2 अल्फा और सेकंड एंगल अल्फा है, जो कि आपस में मुख्तलिफ है। अब इस पे जो ये ऊपर वाला फार्मूला है, अगर इसको अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आएगा साइन 2 अल्फा, ठीक है, साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, सेकंड एंगल में। फिर प्लस साइन, या चलें कॉस ही लिखते हैं पहले, क्योंकि हम ऊपर वाले की बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, तो कॉस अब क्या आ जाएगा 2 अल्फा और साइन अल्फा आ जाएगा। अब ये बात हम जानते हैं कि साइन 2 अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होता है, तभी मैंने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस साइन 2 अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, और ये कोसाइन अल्फा अपनी जगह पर एज इट इज है, बल्कि इसको मैं व्हाइट कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, ये फार्मूला का, और ये कॉस अल्फा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह प्लस ये जो हमारे पास कॉस 2 अल्फा लिखा हुआ है, इसका भी फार्मूला होता है जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और इसे मैं विद इन ब्रैकेट लिखूंगा क्योंकि साइन अल्फा इनसे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए साइन अल्फा ब्रैकेट में, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस या कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस, सॉरी प्लस है, ये प्लस साइन है। अब साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा एक दफा कॉस स्क्वायर अल्फा से, ठीक है। और इसकी जगह हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक एक स्टेप हम इसमें भी नेक्स्ट में हम इसे कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पर है, ठीक है। और ये जो बायर साइन अल्फा लिखा हुआ है ये अपनी जगह पर, अब ये भी फिलहाल मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब इससे नेक्स्ट जो है, इधर भी हम ऐसा करते हैं कि जो कॉस, ये जो मेरे पास कॉस स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, ये वहां से मैंने इसे लिखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, देखें माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये नेगेटिव में दोनों टर्म्स आ रही हैं, ये नेगेटिव में ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और साइन अल्फा ब्रैकेट से बाहर एज इट इज। अब अगर हम साइन अल्फा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 साइन अल्फा आएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसी 2 साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर और 1 पावर 3 हो जाएगी, पावर साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा, प्लस अब इसी तरह साइन अल्फा 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा आ जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास -2 साइन स्क्वायर में मजीद 1 ऐड कर लें क्यूब अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि 2 साइन अल्फा और 1 साइन अल्फा, ये कितने साइन अल्फा हो जाएंगे, 3 साइन अल्फा हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन अल्फा, ठीक है। अब -2 साइन क्यूब अल्फा और फिर -2 साइन क्यूब अल्फा, ये -4 साइन क्यूब अल्फा हो जाएंगे, मतलब कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा। तो ये वही फार्मूला जो कि ऊपर हमने अभी स्टडी किया था कि साइन 3 अल्फा जो है, जिसे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं, इसलिए कि ये जो अल्फा एंगल है उसकी तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है। मतलब अब मैं इसमें अल्फा एंगल अगर कुछ भी लिख देता हूँ, नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो साइन अल्फा की जो वैल्यू इधर मैं लिखूंगा अल्फा की, वही इधर लिखूंगा, वही इधर, उसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी लेफ्ट जो हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या राइट सॉरी यहाँ पे राइट है, ये लेफ्ट है, ये दोनों साइड्स हमारी क्या रहेंगी, हमेशा तमाम की तमाम दोनों साइडें बराबर रहेंगी अल्फा की वैल्यूज के लिए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक आइडेंटिटी, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शामिल है।